हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट फंक्शन की कि इंट फंक्शन क्या होता है। दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट इंटीजर्स विच आर वॉल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। यह डेटा टाइप पाइथन में रिप्रेजेंट करता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये बगैर डेसिमल पॉइंट के पाइथन में इंटीजर्स की नुमाइंदगी करता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीजर्स मतलब जैसे मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 10 इसमें एक इंटीजर वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी a को। एक टाइप नाम का फंक्शन होता है और टाइप के राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या पास किया, a को पास किया। तो ये हमें बताएगा कि ये जो आपने वेरिएबल यूज़ किया है इसका डेटा टाइप क्या है, कि इसका डेटा टाइप मीन्स क्लास टाइप क्या इंट बताएगा। तो अब हम इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन एंड डू दिस प्रैक्टिकल विद एग्जांपल। सो माय फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगी और फिर हम उसका टाइप चेक करेंगे। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ a। ये आपको a प्रिंट करके देगा, जो भी आपका आउटपुट है 5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ इसका टाइप चेक करना है। तो टाइप इसके वेरिएबल का टाइप क्या है। तो टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। ये टाइप आपको ये बताएगा ये जो आपने वेरिएबल यूज़ किया है इसका टाइप क्या है। तो अब मैं इसे रन करती हूँ। तो अब देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास हमारी वैल्यू 5 और क्लास हमारी इंट आ गई है। सो हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। Performing basic arithmetic operators with integers। अब यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ मैंने a की वैल्यू 10 दी है और यहाँ b की वैल्यू 3। सबसे पहले अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो ये जहाँ पर जो x a है, यहाँ पर जो एडिशन है ये बाउंड्री ऑपरेटर है। बाउंड्री ऑपरेटर मतलब इसका इधर भी वैल्यू है और इसके इधर भी वैल्यू है। जब मैंने बाउंड्री ऑपरेटर यूज़ किया तो एडिशन यहाँ क्या शो करेगा, 10 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो ये 10 और 3 ऐड करेगा। यहाँ मैं प्रिंट कर लेती हूँ एडिशन रिजल्ट। अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखेंगे हमारे पास आउटपुट में 13 आ गया है। अगर अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे करूँगी रिजल्ट a माइनस b। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ सब्ट्रैक्शन रिजल्ट को। तो अब देखते हैं कि हमें रन करने पे आउटपुट में क्या मिलता है। तो देखेंगे कि आउटपुट में हमें यहाँ पे 7 मिल गया है।
अगर हम इसको उल्टा भी कर दें, जैसे कि मैं 1 की जगह 3 कर देती हूँ और b की जगह 10 कर देती हूँ, और अगर अब मैं इसे 10 करूँ तो ये आप देखेंगे हमें आउटपुट में -7 रिटर्न करके दे रहा है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इंटीजर का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ऐड करना, बल्कि इंटीजर का मतलब होता है कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इसमें ऐड कर देगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ। इसे फिर से वापस ठीक कर देती हूँ। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट पे हमारे पास 30 आ गया है। यहाँ पर हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारे पास आउटपुट में 30 रिटर्न होके आ गया है। अब मैं यहाँ पर डिवीजन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी डिवीजन रिजल्ट। अब हम यहाँ पे किसे डिवाइड कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाई b, मतलब a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू है 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास आउटपुट में 3.3 आंसर आ जाएगा, 3 रिटर्न होके हमें मिल जाएगा। सो हमारे थर्ड एग्जांपल है, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर फ्लोट नंबर को इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट नंबर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीजर नंबर। फ्लोट नंबर को मैं यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इससे इंट फ्लोट नंबर। और z मैंने इंटीजर नंबर में स्टोर कर दिया। इंटीजर अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट में हमारे पास 3 रिटर्न होकर आया है। जब आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पार्ट आपका लॉस हो जाता है। अब सो माय फोर्थ एग्जांपल इज, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। आगे हमने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, अब हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी नम string, सॉरी अभी मैंने लिखा 42 इंट। यहाँ पर हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने लिखा इंट नम स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ नम
इंट को, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है, इस नम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं रन करती हूँ, आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 42 इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गया है। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि हम इंट फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।